साल के बाद जब वो बुजुर्ग हो जाए उसको भी एक पेंशन योजना 3 से 5 हजार की कम से कम होनी चाहिए। ये उम्मीद थी सरकार से व्यापारियों की। जो सरकार की अच्छी नीतियां है व्यापारी उसका स्वागत करता है। जब समाजवादी की सरकार थी हम लोगों को पता था किस प्रकार के भय का माहौल, एक आतंकित माहौल था। व्यापारी कहीं ना कहीं डरा हुआ था, किस प्रकार से फिरौती ली जाती थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद अपने संगठन की तरफ से करते हैं। और लगातार सुरक्षा के मामले में वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यापारी अगर है तो अपने राजा से उम्मीद रखते हैं और राजा से उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे राजा हैं। जब एक राष्ट्र एक देश एक कानून होगा तो ये समान आचार संहिता कानून यही है, इसका बहुत फायदा होने वाला है। इसमें मतलब एक देश में दो संविधान नहीं चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बजट पास किया है। बजट पर चर्चा करने के लिए या और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जयवीर राणा जी है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी। जयवीर राणा जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो जीडी न्यूज की टीम का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आपने अपने चैनल पर अवसर दिया और आपने अभी बजट के बारे में चर्चा करने के लिए कहा है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये सरकार का दूसरे फेज का बजट अभी लागू किया गया है और तमाम क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो और तमाम क्षेत्रों में सरकार ने बहुत बढ़िया अच्छा बजट पेश किया है। अपितु देश का व्यापारी और उसके साथ साथ प्रदेश का व्यापारी, उसकी थोड़ी अपेक्षाएं थी, क्योंकि व्यापारी समाज एक रीढ़ की हड्डी होता है। वो टैक्स देता है, टैक्स कलेक्टर की भूमिका एक निभाता है, जनता से टैक्स कलेक्ट करता है और सरकार को देता है और उसके बाद देश के अंदर विकास की नीति एक तय होती है। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि देश या प्रदेश के व्यापारियों को 60 साल से ऊपर जब वो हो जाएगा, जब अपना वो व्यापार करता है और 60 साल तक का वो हो जाता है, उससे 60 साल लगातार टैक्स सरकार को देता रहता है, उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक इच्छा रहती है कि मुझे इसके बाद जिस तरीके से सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से वो 60 साल के बाद जब वो बुजुर्ग हो जाए उसको भी एक पेंशन योजना 3 से 5 हजार की कम से कम होनी चाहिए। ये उम्मीद थी सरकार से व्यापारियों की, एक हमें ये उम्मीद थी, पर वो नहीं हो पाई। सरकार आगे हमारी बात को सुनेंगे। हम लगातार संगठन के माध्यम से मांग को उठा रहे हैं। दूसरी हमारी एक मांग चली आ रही है व्यापारियों की कि घरेलू दरें, जो कमर्शियल जो दरें हैं हमारी, वो घरेलू दरों की बराबर हो, उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए राहत हो। और एक तीसरी मांग हम ये चाह रहे थे कि जिस प्रकार से हर चीज के लिए बजट होता है, व्यापारियों के लिए भी एक बाजारों के लिए, इसके लिए एक व्यापारियों के लिए एक अलग बजट हो, जो व्यापार उसके अपने बाजारों के अंदर लगाया जाए, क्योंकि व्यापारी आपको टैक्स कलेक्ट करके देता है। तो उसकी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, पर वो उम्मीद अभी पूरी नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं अनदेखी अभी हुई है। तो आगे उम्मीद करते हैं हम इसी प्रकार तत्परता के साथ अपनी बात को उठाते रहेंगे और एक ना एक दिन, और जो हमारी मांग को माना जाएगा, हम संगठन के दायित्व को निभाते रहेंगे। बजट के आपने यह खामियां गिनवाई है कि व्यापारी हित में बजट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि वो व्यापारियों को कोई पक्ष बजट में नहीं रखा गया होगा। कुछ तो होगा जो व्यापारियों के हित में होगा। उससे पहले जो अब की हमारी इस उम्मीद थी, उससे पहले सरकार ने अच्छे काम किए। व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का काम किया है, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाने का काम किया है, जो व्यापार के हित में जो सरकार की अच्छी नीतियां है, हमने तमाम संगठनों के माध्यम से उनका स्वागत भी करने का काम किया है और स्वागत करेंगे भी। जो सरकार की अच्छी नीतियां है व्यापारी उसका स्वागत करता है। जो सरकार अभी व्यापारी कल्याण बोर्ड जब उन्होंने बनाया था तो उसका भी हमने स्वागत किया, बहुत अच्छी पहल है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होने का काम होता है। व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठकें होती हैं, जिले के अंदर बैठकें होती हैं, उसमें अधिकारी होते हैं जो हमारी समस्याओं को समझने का काम करते हैं और उन पर काम करने का भी काम करते हैं। ऐसे बजट के अलावा अगर देखा जाए तो व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम भी प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा जाए व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें सरकार ने दी है, उस पर भी आप चर्चा करिए। देखिए, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपने बात की है कि एक सुरक्षा का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कायम हुआ है। व्यापारी भयभीत था, उससे पहले व्यापारी भयभीत था।
अब 2000 जब समाजवादी की सरकार थी, हम लोगों को पता था किस प्रकार के भय का माहौल, एक आतंकित माहौल था, व्यापारी कहीं ना कहीं डरा हुआ था, किस प्रकार से फिरौती ली जाती थी। वो तमाम प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है, भूमाफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है और समाज के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करने का काम किया है। इस पर हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद अपने संगठन की तरफ से करते हैं। और लगातार सुरक्षा के मामले में वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां थोड़ी बहुत ही रह जाती हैं, उन कमियों को भी प्रयास करने का लगातार मुख्यमंत्री जी, अभी अयोध्या का अगर हम मैटर लें, जिस प्रकार से कॉपी वहां 40 रुपए की बिक्री शुरू हो गई थी, उस पर तुरंत संज्ञान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लिया, तुरंत हेलीकॉप्टर अयोध्या के अंदर उतारा और उसके बाद उस पर संज्ञान लिया, तमाम अधिकारियों की मीटिंग ली और पूरी व्यवस्था को सिस्टमेटिक करने का भी काम किया। तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद, देखिए, पब्लिक अगर है, जनता अगर है, व्यापारी अगर है, तो अपने राजा से उम्मीद रखते हैं और राजा से उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे राजा हैं। और हम लोग उसी उम्मीद के साथ आज नहीं तो कल हमारी उम्मीद पर वो खरा उतरेंगे और फिर भी पब्लिक और देश का व्यापारी तो, प्रदेश का व्यापारी तो इनके साथ है और साथ रहेगा। अपनी बात को हम रखेंगे, संगठन के माध्यम से रखना हमारा दायित्व है। वास्तव में अपेक्षा रहनी चाहिए और आप अपेक्षा रखते हुए व्यापारी होने के नाते। लेकिन अगर हम बात करें आज का युवा, वर्तमान का युवा जो है नौकरी पेशे की तरफ ज्यादा भाग रहा है, उद्योग व्यापार की तरफ कम आ रहा है, संभावनाएं और अधिक बड़े युवाओं के लिए, इसके लिए क्या प्रयास है आप लोगों का? देखिए, इसके लिए तो सरकार भी वैसे बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। अभी सेमेस्टर हुए थे, उद्योगों के बारे में बहुत फोकस सरकार कर रही है। अभी उद्योगों का बजट भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया, कारपोरेट घरों को बजट। उद्योग जो निर्माण का काम करता है, देश के निर्माण में बड़ी सहभागिता रहती है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि अभी सरकार इस पर लगातार फोकस कर रही है, इन्वेस्ट समिट वो लगातार करा रही है, लगातार उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे विकसित भारत की कल्पना हम लोग करें। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये विकसित भारत बने, इस पर बहुत अच्छा, क्योंकि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है वो लक्ष्य वही प्राप्त करता है जिसका लक्ष्य बड़ा होता है। 2047 के अंदर विकसित भारत का लक्ष्य भारत की सरकार के द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है। और अब से पहले पूरे विश्व के अंदर लगभग 12 देश विकसित हैं और हम भी विकसित देश की तरफ बढ़ें, तो ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें मिले हैं और बहुत अच्छा उनका कदम है, सराहनीय कदम है। उन्होंने एक बहुत लॉन्ग टर्म अपना एक उद्देश्य बनाया है और उस उद्देश्य को काम करने पर काम लगातार ये कर रही है सरकार, लगातार काम कर रही है और सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देने का भी काम कर रही है और सबको सम्मान मिल भी रहा है। सम्मान हमारा बढ़ने का काम हुआ है विश्व पटल पर। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में राम प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्य हुआ। आप एक व्यापारी है, व्यापारी वर्ग इस प्रतिष्ठा को कैसे देखता है और इसका क्या संदेश पूरे भारत में, विश्व में जाने का काम होगा, क्योंकि आप युवा व्यापारी भी हैं? देखिए, अभी जो 22 जो हुआ कार्यक्रम, जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, तो जिसकी पूरा देश जिसकी 500 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा था, ऐसा यशस्वी काम और भगवान श्री राम अपने वहां मंदिर में विराजे हैं, तो हम सब लोगों को अपार खुशी है। और देश के व्यापारी ने और प्रदेश के व्यापारी ने बहुत बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम किए हैं, मार्केटों को सजाया है, भंडारे किए हैं और तमाम देश ने एक साथ आकर के एक मन से पूरा रामलला का स्वागत किया है। और ये हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा कार्य, एक सुंदर कार्य ये हुआ है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सभी संगठन, सर्व समाज उन्हें इसके लिए धन्यवाद करता है कि एक बहुत अच्छा, एक सुंदर काम उनके द्वारा किया गया है। भाजपा की सरकार में राम मंदिर, रामलला पहुंचे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवा में माहौल बना है, क्या इसका लोकसभा चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, ये हमारी आस्था का, भगवान श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और हमारी आस्था के प्रतीक जो 500 वर्षों से झेल रहे थे, जिस प्रकार से उन्हें अपना स्थान नहीं मिल रहा था, उस स्थान को दिलाने में विशेष मतलब एक उद्देश्य के साथ, एक प्राथमिक उद्देश्य के साथ सरकार ने काम किया है। निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा और क्योंकि ये हमारी आस्था के प्रतीक है। प्रभु श्री राम हम सब की, पूरे भारतवासियों की हृदय में बसते हैं, मिट्टी कण कण में विराजमान है। उनकी आस्था इससे मजबूत हुई है और इससे निश्चित इससे लाभ मिलेगा और सब लोग इसमें साथ रहेंगे। 500 साल से जो मुक्ति की गुहार है ज्ञान व्यापी में भगवान शिव भी कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये सब ज्ञान व्यापी पे बहुत अभी कोर्ट का भी निर्णय आ रहा है, पूजा वहां चालू भी हो गई है, तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। ये सब यहाँ से ये पहले से थे, कोर्ट भी इस चीज को मानता है। ये कहीं ना कहीं जिसमें अक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने एक गलत तरीके से ये हुआ है,
तो उसको अब वापस लेने का काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम है, इसमें पूरा देश एक साथ है। और इसमें ये भी नहीं, जो अच्छे समझदार हर पक्ष के लोग हैं, चाहे वो सर्व समाज के लोग हों, मुस्लिम पक्ष के भी लोग हों, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर, जो समझदार लोग हैं जिन्हें ये पता है, जो समझ रहे हैं कि हम सब एक हैं और वहां यही था, वो कोर्ट के निर्णय का स्वागत भी सब लोग कर रहे हैं। तो एक अच्छा अपना एक दायित्व निभा रहे हैं। जो कोर्ट ने जो निर्णय किया, बहुत सोच समझकर कोर्ट हमारे देश की निर्णय करती है। अभी श्री राम लला पे भी जो निर्णय किया, बहुत सोच समझ, कितने हजार पेज की जो फाइल, कुछ भी मतलब बड़ा मैटर था, उस पर भी काम करने का काम किया, बहुत सोच समझकर निर्णय हुआ, उस पर भी यही निर्णय होने का काम है। और मुझे उम्मीद है कि देश का हर वर्ग इसका सम्मान करेगा। बात करते हैं यूसीसी को। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सदन में यूसीसी को पेश किया है, कैसे देखते हैं आप? समान आचार संहिता कानून, ये अगर इसकी हम वास्तविकता को देखने का काम करें, समान आचार संहिता कानून एक बहुत अच्छा कानून है। एक लंबी सोच के साथ इस कानून को जो हमारे बैठे निर्णायक उन्होंने बनाने का काम किया है। देखिए, अगर इसकी गहराई को हम समझने का काम करें, इससे क्या क्या फायदे होंगे। इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिस प्रकार से धर्म और पंथों में हम लोग बटे हुए हैं, कानून जैसे अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है, मुस्लिम पर्सन अलग है, तो ये समान नागरिक कानून ये काम करेगा। एक देश एक कानून होगा, सबके लिए एक कानून होगा। जब एक राष्ट्र एक देश एक कानून होगा, तो ये समान आचार संहिता कानून यही है। इसका बहुत फायदा होने वाला है। इसमें मतलब एक देश में दो संविधान नहीं चलेंगे, इस पर ये एक समान कानून सबके लिए, भारत देश के लिए सब नागरिक बराबर हैं, तो उनके लिए सबके लिए एक कानून ये होगा। ये बहुत अच्छी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी समुदाय, किसी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। इसका हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा ये निर्णय है और अच्छा तरीके से अभी उत्तरांचल के अंदर अभी आज लागू हुआ है, पर ये तो धीरे धीरे सब जगह ही लागू होगा और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये एक अच्छा कानून है और अच्छा कानून का हमेशा स्वागत करना चाहिए। भारत देश जो है संस्कृति और परंपराओं का देश माना जाता है, लेकिन जब यूसीसी पूरे देश में लागू होगी, क्या आपको नहीं लगता वे परंपराएं, वे संस्कृति खत्म होने का काम होगा? जो वर्षों से हमारे साथ से जुड़ी हुई है, तमाम संस्कृति, तमाम परंपराएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, क्या वो संस्कृति परंपराएं खत्म नहीं होंगी यूसीसी आने के बाद? देखिए, समान आचार संहिता कानून संस्कृति से मेरे ख्याल से नहीं है। ये समान आचार संहिता कानून सिर्फ इसलिए है कि जिस तरीके से धर्म अलग अलग पंथ है, मतलब हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, ये एक तरीके का कानून होगा। मतलब इसमें कोई किसी की धर्म, संस्कृति, किसी आस्था को कोई मैटर नहीं है। मुस्लिम लॉ अगर कोई है, ये समान आचार संहिता, देखिए देश जो है संविधान से चलेगा। देश हमारा संविधान से चलेगा। संविधान हमारा एक होगा। हम अलग अलग जाति पंथ धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, मगर देश का संविधान एक है। उस संविधान में समान आचार संहिता नागरिक कानून ये है कि कानून के लिए आप सब लोग बराबर हैं, वो सबके लिए एक होगा। उसकी ये पहल है। इसमें उस चीज को कोई प्रभावित मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। ये समान आचार संहिता कानून एक होगा सबके लिए। क्या यूसीसी आने के बाद मुझे हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, कोई अस्तित्व खत्म नहीं होगा। अस्तित्व कोई खत्म नहीं होगा। जब संविधान की बात होगी तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ क्या? देखिए, संविधान अलग चीज है, जाति या अपने धर्म और पंथ आस्था अलग चीज है। संविधान के दायरे में हम सब लोग आते हैं। संविधान के लिए सब, हमारे लिए सबके कानून एक है, सजा एक है। मतलब कोई भी अगर जिस प्रकार का अभी क्या है, अब से पहले जो, इससे पहले का जो मैटर है, मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग है, हिंदू लॉ बोर्ड अलग है, दोनों में नियम अलग अलग है। तो ये आने के बाद सब एक हो जाएगा। एक तरीके का सब जाति धर्म पंथ जितने भी पंथ के मानने वाले लोग हैं, उन सब पर एक कानून लागू होगा, उनके लिए अलग कानून नहीं होगा। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, इसका हम स्वागत करते हैं और ये सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। उत्तराखंड ने आज किया है, उनका भी बहुत बधाई के पात्र है। उत्तराखंड ने यह कानून आज लागू किया है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपने जय गागर में सागर भरने का कार्य किया है और यूसीसी पे तो आपने बहुत अच्छा कहा कि जय ये अनेकताओं में एकता का देश है, इससे संबल मिलने का कार्य होगा। जेडी न्यूज से आपने बातचीत की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।